Good morning to all. I am Deepak Kapoor from PG Department of Commerce and Business Management. हमारा आज का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिपार्टमेंट। When a business sells different types of goods or carries out several activities under one roof, it is generally split up into number of departments. This is generally done to have a smooth and efficient running of business. A department is generally a physical part of the rest of business. It is not separated geographically from the other departments, though treated as separate profit center. जब एक बिज़नेस जिसको हम कहते हैं कि ये एक ही रूफ के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज़ कर रहा है तो उसको हम डिपार्टमेंट कह देते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बिज़नेस में कोई सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज़ डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, जो एक ही रूफ के अंडर की जाती है, तो उसको हम डिपार्टमेंट बोल देते हैं। तो ये एक देखो ऐसे एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं आपके सामने शो हो रही होगी पिक्चर्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का? सबसे पहले टू हैव ए कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विद प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो विद द अदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेम कंसर्न। हम पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन कर सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं सेम कंसर्न का। टू हेल्प द प्रोप्राइटर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑन प्रॉपर लाइंस सो एज टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। हम बिजनेस के रिलेटेड पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं कि बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे करें और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। टू अलाउ डिपार्टमेंटल मैनेजर कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अगर हमें हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पता होगा तो हम आराम से अपने मैनेजर्स की कमीशन निकाल सकेंगे। टू जनरेट इंफॉर्मेशन विच मे बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, इवेल्युएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। और जो इससे इंफॉर्मेशन जनरेट होगी उससे हम फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं, बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के रिलेटेड काफ़ी मैनेजरियल एक्शंस हम ले सकते हैं जी। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट मे हेल्प टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमें उनके ट्रेडिंग रिजल्ट से परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा वर्क कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा वर्क नहीं कर रहा। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट मे हेल्प द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन वेदर टू ड्रॉप ए डिपार्टमेंट और एड ए न्यू वन। हमें प्रॉफिटेबिलिटी से क्या पता लगेगा कि क्या हमें वो डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए या कोई और नया ऐड ऑन करना चाहिए। सो प्रॉफिटेबिलिटी हमें बताती है जी। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए डिपार्टमेंट कैन बी एवेल्युएटेड बाय हैविंग कंपैरिजन विद अदर डिपार्टमेंट। हमें ग्रोथ के बारे में भी पता लग जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ग्रोइंग है, कौन सा डिपार्टमेंट हमें बेनिफिट नहीं दे रहा। तो हमें ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में पता लगता है कौन सा आगे और बढ़िया चल सकता है, किस डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमें एक तरह से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से ही पता लगता है। आप कई बार कोई बड़े स्टोर में जाओ तो आप देखते हो वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ एक ही रूफ के अंडर होती है। जैसे बिग बाज़ार जाते हैं, ईजी डे जाते हैं, तो वहाँ पे सेवरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कई तरह का काम किया जाता है, कई तरह का सामान पड़ा होता है। तो वो एक तरह से डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। The user of accounting information can be provided more detailed information like the shareholders, investors, creditors. So main users कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? शेयर होल्डर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो एंड क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं, तो उनको भी हमारी बिज़नेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये भी एक बेनिफिट है जी इसका। The overall profit of the organization can be increased by having friendly rivalries between different departments. So इससे हम overall profit को भी increase कर सकते हैं।
The department managers and staff can be suitable rewarded on the basis of departmental result. डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स के साथ क्या होगा जी, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे या स्टाफ होंगे उनको भी रिवॉर्ड मिलता है, बोनस मिलता है, तो ये एक अच्छा हम कहेंगे जी काम है. The information provided by departmental accounting may be helpful to the management for future intelligent planning and control. So future के लिए planning जैसे हमने पीछे भी पढ़ा ऑब्जेक्टिव में भी, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम फर्दर प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में भी चल सकते हैं. अब डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं जी. एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर वन इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट कौन से होते हैं जी, रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. जैसे मैं कह दूं जी डिपार्टमेंट ए के पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट बी के पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट सी के पास 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको जो वेजेस दे रहे हैं वो हम आराम से कर सकते हैं सेग्रीगेट. मान लो 10,000 रुपये हम पे कर रहे हैं जी अपने वर्कर को पर मंथ, तो जिसके पास 2 वर्कर हैं ए के पास तो उसका 20,000 खर्चा हो जाएगा, बी का 40 हो जाएगा, सी का 60 हो जाएगा. तो हम आराम से इसको, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिलेटेड होता है. और मटेरियल जो है, इसका मटेरियल ए का कितने का आया, बी का कितने का आया, सी का कितने का आया, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मोर देन वन डिपार्टमेंट. कई बार कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, उनको हमने सेग्रीगेट करना पड़ता है. जैसे मैं बात बोलूँ जी, रेंट है, रेंट तो पूरे बिजनेस का ही होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, क्योंकि इसको आपको बांटना पड़ेगा बाद में कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रेंट बांटना पड़ेगा. और सैलरीज़ आप जो दे रहे हो अपने हायर लेवल एम्प्लॉयज़ को, तो वो सैलरीज़ भी इकट्ठी होती हैं, तो उनको भी आपको कितना उसने टाइम डिवोट किया उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा. या कई और खर्चे होते हैं जैसे लाइटिंग हो गया, या कई और खर्चे हैं जिसको हम, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम आराम से नहीं बांट सकते. फिर साइंटिफिक तरीके से सोच के कि किसके पास कितना यूज़ हो रही है मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब एलोकेशन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था इंडायरेक्ट की, तो एलोकेशन कैसे करनी है. देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच कैन बी स्पेशली इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिलेटेड होते हैं तो वो उसी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. सो सेकंड पॉइंट इज देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच कैन बी प्रिसाइजली चार्ज टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एज डी डिपार्टमेंट आर बेनिफिटेड बाय दीज एक्सपेंसेस. अब देखो किस बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. अब जैसे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, फ्रेट आउटवर्ड, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सेल्स मैनेजर सैलरी या अदर सेलिंग एक्सपेंसेस. वो खर्चे जो हम सेल्स के रिलेटेड करते हैं या सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, इनको जो हमने बांटना होता है, इसके सामने देखो लिखा हुआ है सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सेकंड पॉइंट है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग. बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे जो हैं, जैसे कि रेंट रेट्स हो गया, टैक्सीज हो गया, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, इसको हम एरिया के अकॉर्डिंग बांटते हैं. जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा एरिया होगा उसके मतलब एक्सपेंस सेंटर में ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी. थर्ड इज़ लाइटनिंग. इसको लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं कि किस डिपार्टमेंट के पास कितने लाइट पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेशो बना लेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, एवरेज स्टॉक के बेसिस पे इसको बांटेंगे. इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू के अकॉर्डिंग बांटेंगे. ग्रुप इंश्योरेंस जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. पावर को HP हॉर्स वर्कड, डेप्रिसिएशन को हम वैल्यू ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग बांटेंगे. कंटीन एक्सपेंसेस या लेबर से रिलेटेड को खर्चे हैं, उसको कितने एम्प्लॉयज़ है किस डिपार्टमेंट में, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग बांटेंगे. वर्क मैनेजर सैलरी को टाइम कितना वो स्पेंड कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, उसके अकॉर्डिंग रेशो बना के बांटेंगे. कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है आना, उसको परचेज़ के अकॉर्डिंग बांटेंगे जी. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का बना हुआ है, क्योंकि मेन जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए ये आपको पता होना ज़रूरी है. और पेपर में अगर इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आता है तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हेल्प करेगी कि कैसे हमने खर्चे को डिवाइड करना है. आप सबको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना आता है, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी कि खर्चे जो गिवन होंगे वो इकट्ठे गिवन होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रेशियोज़ है वो आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं जी.
वही चीज़ इसमें बताई है कि कुछ खर्चे जो एलोकेट नहीं होते उसको हम सूटेबल बेसिस में, अब जैसे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी कुछ ऐसे हैं जी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, जैसे जी डिबेंचर इंटरेस्ट, शेयर ट्रांसफ़र, ऑफिस एक्सपेंसेस, जर्नल मैनेजर सैलरी, इनको हम नहीं बांट सकते। इनके लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं जिससे हम कंबाइंड जो है नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा सारा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, कई बार क्या होता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो उससे क्या होता है जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, तो उसके लिए वो एक तरह से सेल है और जिसको मिल रही है उसके लिए वो परचेज़ है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सम टाइम गुड्स और एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट as each department is treated as separate profit center, so it is necessary to have separate records for each interdepartmental transfer। उसके लिए ये एंट्री लिखी हुई है, receiving department account debit to supplying department account। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, जिसमें दो डिपार्टमेंट का हमें डेटा गिवन है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस है, सैलरीज है, ट्रांसफ़र्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है और सेल्स हमने कितने की है वो गिवन है। और उसके बाद आप अगर देख सको तो नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि गुड्स जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो दे रहा है वो कॉस्ट प्लस 20% पे दे रहा है जी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 14,000 है, जिसको हमने 6:1 रेशो बताई हुई है जिसमें बांटना है जी। और 3,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सबको जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है उसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले क्या आता है जी, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है देखो। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डालते हैं टू साइड पे। ओपनिंग स्टॉक देखो 30,000 एंड 5,000 गिवन है, हमने ए में 30 डाला, बी में 5। उसके बाद परचेजेस डाल दी, ये भी टू साइड खर्चा है जी। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी टू साइड पे आ जाएगा। और बाय साइड पे क्या आएगा जी, सेल्स भी डाल लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी डाल देंगे, देखो जी क्लोजिंग स्टॉक भी डला हुआ है। और डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी डालेंगे जी, डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफ़र किया तो ए की देखो जी बाय साइड पे सेल की तरह इसको शो किया होगा, ए के लिए वो सेल है और बी के लिए परचेज है, उसके टू साइड पे डाला होगा देखो जी जो ट्रांसफ़र है। ऐसा करने से आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट आपने देखो बाय साइड पे फिर शो करोगे। इसके बाद सैलरीज जो है ऊपर गिवन है वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे देख सकते हो आप। सैलरीज 3600 एंड 2400 देखो नीचे हमने डाली है 3600 एंड 2400। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है एडजस्टमेंट में गिवन थी, ये देखो जी 14,000 है, इसको 6:1 रेशो में बांटना है। मतलब ए का आएगा 6/7, मतलब कितना आ जाएगा 12,000 और बी का आ जाएगा 2,000। ऐसा करके हमारा क्या निकलेगा जी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा जी 24,400 आया जी ए का और बी का आया 1600 रुपये। तो एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, उसको हम बांट नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी बताया जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों प्रॉफिट को ऐड कर लो, 24,400 और 1600 टोटल मिला के हो गए 26,000। देखो जी जर्नल P&L अकाउंट बना दिया कंबाइंड। बाय साइड पे देखो 24,400 एंड 1600 ऐड करके 26,000 लिख लिया जी। इसके अलावा अब टू साइड पे क्या क्या आएगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाएगा 3,000 का, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और दूसरी चीज़ क्या आई है जी, अनरियलाइज प्रॉफिट। देखो जी डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफ़र किया था, हमने ऊपर पढ़ा है जी, यहाँ पे देखो आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जो है 50,000 का। ए ने बी को ट्रांसफ़र की थी, 50,000 की गुड्स ट्रांसफ़र की थी, उसमें से 12,000 अभी क्लोजिंग स्टॉक देखो बी का पड़ा है, तो इसका मतलब 12,000 में प्रॉफिट ऐड है। ऊपर बताया था ना क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्लस 20% है, तो इसका 20/120 कर लोगे तो 2,000 आ जाएगा। तो वो अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है जो अभी हमने नहीं कमाया, तो ये भी टू साइड पे आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एंड कैरी टू बैलेंस शीट 21,000। ये 21,000 जो है बैलेंस शीट में जाएगा। ये एक एग्जांपल थी जो हम इसमें यूज़ करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। तो होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। इससे देखो हमें पता लग गया कि इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है, 24,401 से हो रहा है, 1,620 से हो रहा है। तो आप देख सकते हो उसकी सेल कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि इसकी रेशो क्या निकली जी। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा टॉपिक जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।